हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। अगर आप न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है ड्रेनेज मेथड। कौन कौन से ड्रेनेज मेथड होते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है दो तरह के ड्रेनेज हैं, सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस ड्रेनेज। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ ड्रेनेज है क्या। व्हेन यू वांट टू रिमूव द एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड, सपोज ये आपका एरिया है और यहाँ पर किसी कारणवश because of heavy rainfall और seepage from canal, इसकी वजह से आपका यहाँ पर हैवी अगर एक्सेस रेनफॉल हो जाता है, एक्सेस वाटर अगर हो जाता है तो ये डिजायरेबल नहीं है। यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम दिस फील्ड। तो उसको, उस प्रोसेस को, उस मेथड को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। और इसके डिफरेंट मेथड हैं, सरफेस और सब सरफेस। तो देखोगे पहला जो है सरफेस है, ये सबसे सिंपलेस्ट है, चीपेस्ट मेथड है। इसमें सिंपली करते क्या हैं, ये मोस्ट कॉमन जो है इंडिया में किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें सिंपली डिगिंग करते हैं, ओपनिंग ड्रेन एट ए सुटेबल इंटरवल एंड डेप्थ। जैसे आपका मान लीजिए ये फील्ड है, तो एज पर आपको स्लोप्स ग्रेडियंट देखना पड़ेगा इन विच डायरेक्शन योर फील्ड इज लेवल्ड। तो एट ए प्रॉपर इंटरवल पे आप क्या करोगे, इसमें डिगिंग करके एक चैनल बना दोगे सरफेस पे एट ए प्रॉपर इंटरवल, जो कि आपका पानी जो इसमें आके कलेक्ट होकर ये यहाँ पर ड्रेन होके एक कॉमन आउटलेट के द्वारा यहाँ पर आएगा और फिर ये मेन चैनल होके ये ड्रेन होके रिवर या रिवर्स में चला जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सरफेस मेथड ऑफ ड्रेनेज। और देखोगे कि जो सरफेस ड्रेनेज है वो दो तरह का है। ये है ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरिया। एक सिंपली जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये फ्लैट एरिया का था जहाँ पर आपका स्लोप लेस देन जो आपका 2% के करीबन होना चाहिए। दूसरा जो दिया है यहाँ पर जो एग्जांपल वो है ब्रॉड बेड फरो सिस्टम का, बीबीएफ सिस्टम बोलते हैं। तो बीबीएफ क्या है, आप देखोगे फील्ड को आपको लेआउट करना होगा इन एज 120 टू 150 सेंटीमीटर वाइड आपको बेड बनाने पड़ेंगे। ठीक, इसकी जो है जो चौड़ाई होगी 120 टू 150 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर वाइड जो फरो होगा अक्रॉस द स्लोप। तो आप देखोगे फिर ये आपको फरो भी बनाना है 45 सेंटीमीटर का। ये जो आपका फरो होगा यहाँ पर, ये जो होगा ये आपका 45 सेंटीमीटर का होगा और अक्रॉस द स्लोप आपको बनाना है। मीन्स अगर आपका स्लोप इज गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, तो आपका जो बेड होगा इस ऐसे बनेगा जैसे मैंने ये बना रखा है। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर आपका ये बेड हो गया और ये 45 सेंटीमीटर का आपका ये फरो हो गया। ठीक है, और अबाउट 0.5% स्लोप इज प्रोवाइडेड फॉर द फ्री ड्रेनेज। आपको 0.5% जो है स्लोप देनी होगी इस पे, जिससे कि आपका ड्रेन होकर पानी इसमें आ जाए। एंड क्रॉप आर सोन ऑन बेड हैविंग 2 और मोर देन 2 रोज ऑफ ईच। और जो बेड की हाइट होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। आप इस पे दो या जस्ट मोर देन 2 रोज ऑफ इस पे आप क्रॉप्स ले सकते हो। ठीक है, और इसकी जो ये बेड होगी आपकी, ये जो हाइट होगी वो कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखोगे कि बीबीएफ मेथड जो है एक मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो किसमें, ग्राउंड नट जो है क्ले सॉइल में अगर है तो आपका ग्राउंड नट के क्रॉप्स में यूज होता है। उसके बाद जो दूसरा आपको यहाँ पर जो मेथड दिया है वो है सब सरफेस ड्रेनेज। और इसका पर्पज़ क्या है, सब सरफेस ड्रेनेज करते क्यों हैं। द पर्पज़ इज़ टू लोअर डाउन द ग्राउंड वाटर टेबल बिलो द रूट जोन। कभी कभी आप देखोगे कि काफ़ी सैचुरेटेड होती है जो आपकी फील्ड होती है, सैचुरेटेड है आपका, मीन्स वाटर टेबल काफ़ी हाई रहता है इन द सॉइल। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपकी ये क्रॉप्स है मान लीजिए, उसका रूट जोन क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। तो जब सैचुरेटेड होगा तो एरेटेड नहीं रहेगा, यहाँ पर एरेशन नहीं रहेगा, तो ये काफ़ी नुकसान करेगा। तो बिकॉज ऑफ हाई वाटर टेबल ज़्यादा है, बिकॉज ये हो सकता है आपका सीपेज के द्वारा कहीं साइड साइड से अगर कैनाल जा रही है तो आप देखोगे आपके काफ़ी जो होती है पानी का जो वाटर टेबल होगा वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में हमको सब सरफेस ड्रेनेज यूज करना पड़ता है एक एट ए
प्रॉपर डेप्थ पर, जैसे हम यहाँ पर कोई एक डेप्थ पर हम क्या करेंगे, आइदर टाइल ड्रेन या मोल ड्रेन या वर्टिकल ड्रेन, ये हम सब सरफेस में लगा देंगे, यहाँ सेट कर देंगे। जिससे क्या होगा कि ये वाटर यहाँ से रूट जोन से निकल के ये इस पाइप के द्वारा मेन रिवर और कैनाल में आके, तो जिससे क्या है वाटर लेवल इसकी डाउन हो जाएगी और हम क्रॉप्स को सेटिस्फैक्टरी ग्रो कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं हम सब सरफेस ड्रेनेज। तो ये कैसे कैसे हो सकता है, पहला तो टाइल ड्रेन्स है, और इसमें क्या करते हैं इंक्लूडिंग द परफोरेटेड पाइप्स हम यूज करते हैं। जैसे भी अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप देख सकते हो कि ये ओपनिंग डिच है और वाटर फ्लो, ये यहाँ पर आप देखो यहाँ टाइल्स लगे हुए हैं, ये फील्ड में ये सब सरफेस लगे हुए हैं यहाँ पर सब। तो जो वाटर नीचे की तरफ आके यहाँ पर इस वाटर फ्लो इसमें आ जाता है और यहाँ से फिर ये निकल के ये बाहर आ जाता है। तो जिससे क्या है कि यहाँ पर आपका जो रूट जोन है वो एरेटेड रहेगा और प्रॉपर मॉइस्चर वहाँ पर मेंटेन रहता है, लेकिन सैचुरेट नहीं रहता है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है आप देखोगे वो है मोल्ड ड्रेनेज। ये सूटेबल है किसके लिए, क्ले सॉइल के लिए सूटेबल होता है। अब मोल्ड ड्रेनेज के बारे में अगर हम आपको दिखा, तो यहाँ देखोगे ये मोल प्लाऊ है, ये प्लाऊ जो है इसको मोल बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये एक पाइप लगी हुई है, ये क्या है एक प्रॉपर डेप्थ पर लगी रहती है। जब हम इसको ज़मीन में लगा के देन व्हेन वी विल इसको हम खींचते हैं, तो क्या होगा ज़मीन के अंदर एक आपको होल बनाएगा, ये प्रॉपर डेप्थ पे यहाँ पर ज़मीन के अंदर ये होल बन जाएगा। तो ये होल क्या करता है, एक पाइप की तरह काम करता है, और ये स्पेशली क्ले सॉइल में यूज़ करते हैं जहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी स्टिकिंग प्रॉपर्टी होती है क्ले की। तो एक होल बन जाता है और उस होल में वाटर जो है जो इस ऊपर रहेगा वो उसमें आके फिर वो बाहर निकल जाता है रिवर में या कैनाल में। तो इसको बोलते हैं आपका मोल्ड ड्रेनेज। जो थर्ड है आप देखोगे है ये है वर्टिकल ड्रेनेज। इसमें क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं वेल्स का, और इसको कहते हैं वर्टिकल ड्रेनेज। और प्रैक्टिस कहाँ होता है, कॉफ़ी के गार्डन में काफ़ी प्रैक्टिस होता है। ये जैसे देखो अभी अब मैं दिखा रहा हूँ, वर्टिकली क्या करेंगे हम, ट्यूबवेल्स जैसे हम डिग करते हैं वैसे डिग कर देंगे और वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो जो यहाँ पर वाटर लॉग एरिया उस पाइप के थ्रू जाके अंडर जस्ट ये जाके वाटर लेवल का पार्ट बन जाएगा। जो ऊपर की जो सरफेस का वाटर है वो नीचे चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम वर्टिकल ड्रेनेज, और कॉमनली प्रैक्टिस होता है काफ़ी गार्डन में। उसके बाद जो है हमारा वो है मेथड ऑफ जो वाटर मेजरमेंट के क्या क्या डिफरेंट डिवाइसेस हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आपका दिया पहला ओरिफिस है, ओरिफिस। तो ये क्या है, ओरिफिस जो है स्पेशली जो यूज़ करते हैं कंपैरेटिवली स्मॉल स्ट्रीम लाइक फ्लो जो होती है इन बॉर्डर स्ट्रीप फरो या चेक बेसिन में हमको अगर मेज़र करना होगा तो हम ओरिफिस का यूज करते हैं। जस्ट स्मॉल ओपनिंग होगा या कोई डिवाइस होगा जिसको हम बेसिन में या फरो में लगा के वाटर को हम क्या करते हैं मेजर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ओरिफिस। सेकंड है जो आपका वियर सिस्टम है, ये करते हैं इसको यूज किया जाता है यूज टू मेजर द फ्लो इन इरिगेशन चैनल और द डिस्चार्जेज ऑफ द चैनल आउटलेट एट द सोर्स। ये बड़े बड़े चैनल्स कैनाल हैं जहाँ पर वहाँ पर वियर सिस्टम को हम यूज करते हैं और ये ओपन चैनल में इसको किया जाता है। आप देख सकते हो कि जैसे आप देखे होंगे कभी जैसे ये मान लीजिए कोई कैनाल है, तो इस कैनाल में हमने ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे क्या होता है कि जो कॉमन फ्लो है इस कैनाल की वो डिस्टर्ब होके एक दूसरी फ्लो में कन्वर्ट हो जाती है। बिकॉज ऑफ ये जो फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हम क्रिएट करते हैं इसको क्रिस्ट बोलते हैं। तो जिससे क्या है यहाँ का फ्लो रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और इस क्रिस्ट पर वाटर का लेवल कुछ ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये एक्चुअली है वियर सिस्टम और काफ़ी इरिगेशन चैनल्स में यूज होते हैं। और इसका जो बेसिक इक्वेशन देखोगे डिस्चार्ज को क्वांटिफाई करने के लिए ये है Q मीन्स डिस्चार्ज रेट, C जो है कांस्टेंट है डिस्चार्ज, और L जो है लेंथ आपका कितना लेंथ है आपका जो वियर है। ठीक है। और ये क्या है, ये क्रिस्ट जो आपका है, जैसे ये मैंने बोला है क्रिस्ट, इस पर कितनी हाइट का वाटर है। तो ये जो है बेसिक फार्मूला है इसका। और डिस्चार्ज रिलेशनशिप फॉर द सप्रेस्ड वियर इज, ये भी आपका दिया हुआ है यहाँ पर 0.0184। एल जो मैंने बता दिया, लेंथ जो आपके क्रिस्ट जो वियर सिस्टम आपने यूज किया है, एच जो है उसके ऊपर कितनी हाइट है आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर जो दिया है वी नोच का जो वेस्ट बहुत ही कॉमनली आप लोगों से पूछा भी जाता है। एक्सलेंट डिवाइस जो है मेजर करता है आपका
वाटर के फ्लो का इन चैनल में। तो वी नोज देखे होंगे आपका 90 एंगल पर रहता है, जैसे मान लीजिए ऐसे ये कोई फ्लो आ रही है, तो यहाँ से जब वाटर इससे आकर आता है, इससे यहाँ से कोई ये कैनाल है, इधर से पानी मान लीजिए आ रहा है, जब पानी इधर से आएगा तो यहाँ पर ये वी नोज के द्वारा जो है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट होगा और यहाँ पर कुछ राइज होंगे और हाइट राइज होगी। इस क्रिस्ट पे जो वाटर का राइज हाई होगा, इसी से हम रिलेशनशिप विद द फार्मूला जो इसके होते हैं उससे हम एस्टिमेट कर लेंगे क्या डिस्चार्ज है इस कैनाल में वाटर का। और जो वी नोच का आप देखोगे इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए 0.0138 जो ये अच्छा क्रिस्ट की हाइट कितनी, वाटर के लेवल पर यहाँ पर हाइट कितनी है, और इसका जो 2.5। तो ये बेसिक इक्वेशंस है, इस इक्वेशन के थ्रू आप डिस्चार्ज रेट मेजर कर सकते हो वी नोच का। उसके बाद जो है थर्ड है वो है आपका पार्शियल फ्लूम, इसको वेंचुरी मीटर फ्लूम भी बोलते हैं। और एक्चुअली ये क्या है, कॉम्बिनेशन है वियर का कॉम्बिनेशन है और सबमर्ज्ड और फिश का। और इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये है आपका पार्शियल फ्लूम। ये जो है फ्लो यहाँ से आता है, एक क्रिस्ट यहाँ पर है, इसे यहाँ पर बीच में एक थ्रोट होता है। और कभी कभी कुछ जो पार्शियल फ्लूम ऐसे भी होते हैं जिनमें ये थ्रोट नहीं होता है, तो उसको कट थ्रोट फ्लूम भी बोलते हैं। तो ये जो है कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा, वियर का और सबमर्ज्ड और फिश का, ये बेस्ट एग्जांपल है। और यहाँ पर देख सकते हो लाइव एग्जांपल, ये पानी इधर से फ्लो करके जा रहा है और ये यहाँ पर कन्वर्ज होके यहाँ पर राइज करता है हाइट। तो इस जो राइज होता है हाइट, हेड जो बनता है आपका क्रिस्ट पर, जो वाटर का हाइट गेन होता है, उसके हिसाब से हम फिर मेजर कर लेते हैं और जो हमारा कितना डिस्चार्ज है थ्रू दिस चैनल। और इसको देखोगे कैन बी यूज इन रिलेटिवली शैलो चैनल लाइक द इरिगेशन फ्लो विथ फ्लैट ग्रेड्स। तो इसको शैलो स्मॉल चैनल्स के में यूज होते हैं काफ़ी, इरिगेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें काफ़ी हम इसको जो आजकल पोर्टेबल पार्शियल फ्लूम्स हैं हम लगा के अपनी जो है इरिगेशन के फ्लो रेट जो है मेंटेन कर नोन कर लेते हैं, जिससे कि हम क्वांटिफाई कर लेते हैं कि कितना क्वांटिटी में हमने जो है वाटर अप्लाई किया फील्ड में। तो ये थे डिफरेंट व्हाट वर द ड्रेनेज और कौन से मेथड्स होते हैं और क्या जो वाटर मेजरमेंट्स के क्या मेथड्स हैं, जो कि इस बुक्स में इसमें ग्लिम्स दिया था, उसको मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।